हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मयंक मैथ्स एकेडमी। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की मैथ पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है y माइनस एक्स y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, फिर इसके बाद में डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में करना क्या होता है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ता है। तब जब तक आप डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकाल पाओगे तब तक आप नहीं बता पाओगे कि क्वेश्चन में जो दिया गया ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं। जैसे आप जब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हो तो इक्वल के इधर लिख देते हो, नॉमिनेटर में कुछ लिखते हो और डिनोमिनेटर में कुछ लिखते हो, तभी आप बता पाओगे कि ऊपर की डिग्री 1 है नीचे की डिग्री 1 है, तभी तो इसको सेम बता पाओगे ना। जब तक आप डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालोगे तब तक आप इसको बताना अच्छा नहीं समझोगे, मतलब बताने से बचोगे। अब क्या करोगे कि जो x डी वाई बाई डी एक्स है, अगर y डी वाई बाई डी एक्स के साइड भेजोगे तो इसके पास भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसके पास भी डी वाई बाई डी एक्स है, हम लोग कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने से हमारी बात बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इधर से यहाँ जो ये x है, जो यहाँ पर ये x दिया हुआ है, इसको यहाँ पे भेज देंगे और जो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ बच्चों, उसको हम लोग भेज देंगे यहाँ पे, तो कॉमन निकल आएगा। इससे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ये बताने में आसानी हो जाएगी कि ये जो है होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे कि x को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y, हम कलर चेंज करते हैं इसको यहाँ से, तो ये हो जाएगा y, इधर से भेजेंगे फिर x को तो माइनस का x, फिर इसके बाद में y डी वाई बाई डी एक्स और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस का एक्स y प्लस एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स को बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस का यक्स अपान, इसको नीचे भेज देंगे तो y प्लस का हो जाएगा यक्स। अब यहाँ पर हमको क्या करना होता है, चेक करना होता है कि जो हमारा इक्वेशन है ये यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं। तो कैसे चेक करते हो, ऊपर का जो आपका दिया हुआ है, ऊपर हम ब्रैकेट लगाते हैं और चेक करते हैं इसका पावर कितना है, 1 है, इसका पावर कितना है, 1 है, और होल पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे चेक करोगे आप, इसका पावर कितना है, 1 है, इसका पावर कितना है, 1 है, होल पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, डिग्री यहाँ पे 1 है इसकी। ठीक है, मतलब ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे थोड़ा, ताकि आप लोग को समझ में भी अच्छे से आ जाए, बाद में ये ना हो कि क्या समझ में आया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डिग्री 1 होमोजीनियस, ई बना हुआ है, जीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब क्या करते हैं, अगर आपको दिख जाए कि होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे हम पुट करते हैं y बराबर वी एक्स। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे y बराबर वी एक्स, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 का डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 का हम क्या करेंगे, ऐसे एरो लगा करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक,
तो यहाँ पे हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स और फर्स्ट और सेकंड से खोल देंगे, तो फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और हमने क्यों नहीं बताया फर्स्ट और सेकंड मान करके, तो आप लोग इस चीज़ को पढ़े हो अच्छे से, ठीक है। वो बताना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग अगर ध्यान दिए होगे तो पढ़े होगे, मेरे वीडियोस प्रीवियस देख लो, समझ में आ जाएगा। अब मैं हर वीडियोज़ में ये नहीं बताता रहूँगा कि आपको कि ये कहाँ से आया, कुछ चीज़ें मैंने पहले ही बताई हैं, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आएगा। अब क्या करेंगे, इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 3 बना देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो इसकी वैल्यू उठा करके हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और v के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, vx लिख देंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो हम यहाँ पे लाइन खींच लेंगे एक ऐसे, और यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स के स्थान पर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, वी एक्स रखेंगे, तो वी एक्स लिख दें माइनस का एक्स डिवाइड बाई वी एक्स प्लस का एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम x ऊपर भी है पूरे टर्म में, नीचे भी पूरे टर्म में x है, तो x कॉमन निकाल लेंगे। तो लिखेंगे फिर इसको हम v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स v माइनस एक्स v प्लस एक्स, और ये x कट जाएगा क्योंकि कॉमन लेंगे तो ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा। जब कटता है तो उसको हम थोड़ा सा अलग से साइन से दिखाएंगे, ये कट गया, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास बच्चों, हमारे पास बचा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स v माइनस का x डिवाइड बाई v प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो v है v को हम इधर भेज देंगे, क्योंकि हम करते हैं हमेशा ये चीज़ करते हैं। तो क्या करेंगे, v को इधर भेज देंगे, तो क्या बचेगा डी वी बाई डी एक्स वी माइनस का 1 v प्लस 1, ये माइनस का हो जाएगा, इधर चलाएगा। तो क्या करेंगे, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को याद रखो इम्प्लाइज दैट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक, क्योंकि बीच में इक्वल चल रहा है। तो फिर से लिखेंगे इम्प्लाइज दैट लगा करके x डी वी बाई डी एक्स, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, v माइनस का 1 माइनस का v स्क्वायर माइनस का v डिवाइडेड बाई v प्लस 1। एक v से एक v ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर -1 माइनस वी स्क्वायर। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो v प्लस 1 है, अब क्या हम इसको इधर भेज देंगे, क्योंकि v वाले टर्म के पास v वाला टर्म जाता है और x वाले टर्म के पास x वाला टर्म जाता है। तो हम लोग वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे बाई VSM, मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में ले लें, या तो फिर चलो अच्छा इसको हम नेक्स्ट पेज में ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x डी वी बाई डी एक्स, और क्या था इसके पिछले वाले में, -1 माइनस वी स्क्वायर -1 माइनस का v स्क्वायर, और क्या था v प्लस 1 अपान v प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसका हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे। तो वेरिएबल सेपरेट तो हम लोगों ने पीछे ही लिख दिया था, बट यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसलिए हम आगे कर रहे हैं इसको। तो हम एरो बना देते हैं ताकि हम लोग इसको आगे कर रहे हैं, ठीक, सॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस 1 माइनस हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिए थे, ठीक है। तो माइनस अच्छा कॉमन दिखाई देता है आप लोग को, कॉमन ले करके, नहीं तो आप लोग को एक स्टेप गैप कर देते हो आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम अगर यहाँ पे -1 कॉमन, मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस का v स्क्वायर बच जाएगा बच्चों, ठीक है। और नीचे क्या है, v प्लस का 1 चल ही रहा है, और यहाँ पे x डी वी बाई
dx भी चल रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसका हम इसको इधर भेज देंगे, तो v प्लस 1 अपान वी स्क्वायर और यहाँ पे dv हो जाएगा। इसको माइनस चल रहा है तो माइनस इधर ही रहेगा, dx को ऊपर भेज देंगे और x को नीचे भेज देंगे। आशा करते हूँ आप लोग इतना पॉइंट समझ रहे होगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे आप लोग, अब यहाँ पे आप देखोगे कि v प्लस 1 लिखा हुआ है और 1 अपान वी स्क्वायर लिखा हुआ, तो इसको अलग अलग लिख देंगे पहले, क्योंकि बीच में प्लस है तो इसको हम सेपरेट लिख देंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपान वी स्क्वायर डी वी, 1 अपान वी स्क्वायर डी वी माइनस का 1 अपान एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑन इंटीग्रेटिंग, क्योंकि हम इसका क्या करते हैं फिर इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड, क्योंकि ये LHS होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं LHS बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं RHS बोलते हैं। तो हम फिर क्या, जब वेरिएबल सेपरेट हो जाता है तो इसका क्या हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। आप लोग को ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन integrating both side, on integrating both side, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका 1 अपान वी स्क्वायर डी वी, और इसके बाद में इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस का वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर रहेगा 1 अपान एक्स डी एक्स। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो नीचे वाले का अगर आप t मानते हो, इसको 1 प्लस वी स्क्वायर को आप t मानते हो, तो और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो, क्योंकि यहाँ पे dv है, तो आप देखोगे 2v dv इज इक्वल टू dt। मतलब हमको यहाँ पर भी 2 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें ऊपर वाली चीज़ मिल जाएगी। तो हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखा था, तो इसको मैं मिटाल रहा हूँ। ठीक है, और ये तो इसको जब चलो अच्छा लिखा रहने देते हैं, क्योंकि आप लोग समझ भी जाओगे ताकि भूलो नहीं बाद में। तो इसको जब हम लोगों ने टी मान करके डिफ्रेंशिएट किया, तो हमको ऊपर इतनी चीज़ मिल रही थी, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई और टी से डिवाइड कर दिया, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 अपान 2 और 1 अपान टी डी टी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2 तो यहाँ पर भी हम बन गया है 2v डी वी की जगह पे हम लोग डी टी रख दिए, और 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह हम लोग टी रख दिए। फिर इसके बाद बच्चों जो यहाँ पे 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर लिखा हुआ है, आप लोग जानते हो इस चीज़ को, जो ये फॉर्मूला हम लोग का था 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स x। आप लोग जानते हो इस चीज़ को, बताने की ज़रूरत नहीं है। x का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x का मतलब 1 2 3, तो ऐसे आप लोग मान सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन, मतलब कि यहाँ पे 1 ले लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ नहीं था यहाँ पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर कहीं पे दिख जाए तो उसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, अभी तो नहीं करते हैं फिलहाल, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर और इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स और यहाँ पे डी वी। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपान 2 हो जाएगा बच्चों, और इसको अब हम अपने पुराने कलर से लिखते हैं वाइट से, तो 1/2 तो है ही, और 1 अपान टी का इंटीग्रेशन होता है log टी, और फिर इसके बाद इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स v हो जाएगा। आप लोग पूछोगे कि फिर ये रेड से क्यों लिखे, रेड से मैं इसलिए लिख रहा था क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ है, हमने कुछ किया है, 1 प्लस वी स्क्वायर को टी माना था, इसलिए आपको समझना ज़रूरी है कि इसको मैंने रेड से इसलिए लिखा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन होता है,
ये होता है log x होता है। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो t के स्थान पे हम क्या मानकर बैठे हुए हैं, हम माने हैं 1 + v²। तो हम लोग 1 + v² जहाँ जहाँ t दिखे वहाँ रख देंगे। तो 1/2 log 1 + v² प्लस tan इनवर्स v, ठीक है, tan इनवर्स v इज इक्वल टू माइनस का log x। इतना करने के बाद आप इसको छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पेपर में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको करना ज़रूरी था। आप ये मत देखो कि बुक में कितना दिया हुआ है और कहाँ पे दिया हुआ, सबका अलग अलग मेथड हो सकता है सॉल्व करवाने का। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना था, देख सकते हो थोड़ा सा आप अगर, और y बराबर हम लोगों ने माना था vx। तो बहुत सारे लोग यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे, y/x जो कि होता है, यहाँ पे पुट करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, आप पुट कर सकते हो, क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग वैसे भी कर सकते हो। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 4 था ये वाला, यहाँ पे नहीं डालें, आगे पढ़ा होगा क्वेश्चन नंबर शायद रिकॉर्डिंग देख लेते हैं हम लोग, पीछे पढ़ा हुआ है या नहीं तो बाद में फिर भी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में ऐड करते हैं इसको। ठीक, ये था यहाँ पे ना, इसको, इस स्लाइड को ऊपर खिसकाना पड़ेगा, पेज नंबर, तभी तो प्रीवियस ये, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि x dy/dx माइनस का y x इज इक्वल टू x रूट में x² प्लस y²। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग एक चीज़ जानते हो बच्चों कि सबसे पहले हमको dy/dx निकालना पड़ता है, और उस dy/dx को निकालने के लिए आपको जो भी करना पड़े क्वेश्चन में आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे बच्चों, तो जो dy/dx निकालने की एक टेक्निक है, वो यहाँ पे क्या होती है कि हम लोग को पक्षांतर करना पड़ता है। तो जो यहाँ पे माइनस का y लिखा हुआ है, इसको हम इधर भेजेंगे, तो क्या होगा, x dy/dx x रूट में x² प्लस y, और ये वाला x को हम नीचे भेज देंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, और इसको हम लोग इरेज कर देंगे, इस वाले को। अब अगर आप ध्यान से देखते हो, थोड़ा दिमाग लगा करके, तो अगर कहीं पे भी लिखा होता है ब्रैकेट के अंदर x², कहीं पर भी आपको देखोगे ध्यान से तो y² लिखा होगा, कहीं पर देखोगे z²। अगर ये स्क्वायर के बाहर निकलते हैं बच्चों, तो ये जो हो जाता है वो x हो जाता है, ये स्क्वायर के बाहर निकलता है तो ये क्या हो जाता है, y हो जाता है। अगर ये रूट, ये जो स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे जो रूट हमको बोलना चाहिए, जो रूट है वो अगर रूट x² रूट के बाहर निकलता है तो वो x बन जाता है, और y² अगर रूट के बाहर निकलता है तो y बन जाता है, और अगर z² रूट के बाहर निकलता है तो ये बन जाता है z। तो इसी प्रकार अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर मान लो कि ये रूट के बाहर हैं तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, ये संख्या यहाँ पे केवल 1 है, 1 वेरिएबल का है, इसमें 2 वेरिएबल नहीं होंगे। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसकी भी कितनी हो जाएगी, होल पावर 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स क्या हैं, सेम है, मतलब होमोजीनियस इक्वेशन ये है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। फिर जब हम लोग चेक कर लेते हैं कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम है, तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं, पुट y बराबर vx पुट करते हैं। ठीक है,
और फिर क्या करते हैं, पुट करने के बाद इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 इसे बना देते हैं। इक्वेशन बनाने के बाद फिर हमको क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है जो यहाँ पे दिया होता है। किसके रिस्पेक्ट में करोगे, dy/dx चाहिए, तुम यहाँ पे dy/dx के रूप में करते हैं। मतलब हमको यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे dy/dx। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हो जाएगा dv/dx। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहाँ पे जो dy/dx लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर जो 2 को हम जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे उठा करके रख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या लिखोगे, v प्लस एक्स dv/dx। जो x है वो x ही रहेगा, ऐसे ही x²। और y को हम क्या लिखेंगे, y को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों v² इंटू x², क्योंकि y की वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पर उठा करके, तो v² इंटू x²। और y की वैल्यू कितनी है, vx है, तो हम यहाँ पे vx लिख देंगे। नीचे कितना है, नीचे तो x ही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो क्या होगा कि यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, क्योंकि ये रूट है। तो यहाँ से और यहाँ से यहाँ का मतलब क्या है, एक x² यहाँ पे, एक x² यहाँ पे है, तो ये बाहर निकालेंगे और एक x यहाँ पे है। तो जो रूट में है ये बाहर निकलेगा x², तो केवल x बन जाएगा। जैसा कि आप पीछे देखे भी हो कि अभी मैं आपको बताऊँ कि अगर रूट के अंदर लिखा हुआ है x², y², z², ये जब भी बाहर निकलते हैं रूट के तो यहाँ पे हो जाता है x केवल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से देखते हैं, v प्लस एक्स dv/dx। फिर इसके बाद में x एज इट इज़ रहेगा और 1 प्लस v²। फिर इसके बाद में बाहर निकलेगा एक x इस रूप में, यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस का vx है तो vx ही रहेगा और नीचे क्या है, x है। तो अब ऊपर से हम x को निकाल करके काट देंगे। ठीक है, ये वाला x और ये वाला x कॉमन पूरा निकल आएगा बाहर। तो जब बाहर निकल करके कॉमन आएगा तो ये नीचे वाला x कट जाएगा। तो अब क्या बचा, 1 प्लस का v² प्लस v, और बाहर क्या है, x है तो x, और नीचे वाला क्या है, x है तो x। और यहाँ पे इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये x से ये x ख़त्म हो गया। अब लोग अगर ये सोच रहे हो बच्चों कि यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये x, इस x को हम लोगों ने क्यों नहीं बाहर निकाला, तो आप लोग को ये देखना बहुत ज़रूरी है, समझना कि हमने निकाला तो है कॉमन, x² प्लस x² अंदर लिखा तो है, रूट से बाहर हम लोगों ने निकाला तो कॉमन तो निकल गया। ठीक है, उस चीज़ को मत देखो कि यहाँ पे ये वाला x कॉमन क्यों नहीं निकला। ठीक, बात वही रहेगी, अगर आप इस वाले x को कॉमन लो या फिर इस अंदर वाले x को कॉमन लो, बात वही है, क्योंकि x² भी बाहर निकलने के बाद वहीं पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो अब क्या बचा यहाँ पे कि v प्लस एक्स dv/dx, x रूट में 1 प्लस का v² इंटू v, और ये v और ये v, अब इस वाले v को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x dv/dx, x रूट में 1 प्लस का v² प्लस v माइनस v, और ये प्लस v और माइनस v क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। तो बचेगा क्या यहाँ पे, x dv/dx, x रूट में 1 प्लस का v²। ठीक है, तो
अब क्या होगा बच्चों, जो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, बाय VSM, हम शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग को पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो जो यहाँ पे DV लिखा हुआ है इसके नीचे हम V ला देंगे, और जो यहाँ पे X लिखा हुआ है X के नीचे X ला सकते हैं। आप लोग देख सकते हो कि या तो फिर यहाँ पे जो X है या X को काट ही दो, तो काट ही देते हैं, क्या प्रॉब्लम है हम लोगों को। जो X यहाँ पे लिखा हुआ है, एक X यहाँ पे लिखा हुआ कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ इसके नीचे ला देंगे 1/1 प्लस का v² इज इक्वल टू dx। हम लोग क्या लिखते हैं, ऑन। अब हमारा इसके बाद क्या काम होता है, इंटीग्रेट करना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो ये क्या लिखा है, 1/√1 प्लस का v² dv, ठीक है, इज इक्वल टू, और क्या था, dx था, तो यहाँ पे हम लोग dx लिख देंगे, इसका भी इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप लोग जानते हो इस चीज़ को कि अगर रूट में याद रख लो, अगर रूट में 1/1 प्लस v² दिया हुआ है, तो जो उसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स x, या फिर जो यहाँ पे दिया होता है स्क्वायर के साथ, उसको हम लोग लिख देते हैं। याद रखना इस चीज़ को, बहुत लोग भूल जाते हैं। और अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1/1 प्लस v² तो होता है tan इनवर्स, ठीक है। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को याद करने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स, क्योंकि इसके जगह पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स v। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स v। dx का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो x, और इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट के बाद हम लोग लगा देते हैं c। ये हो गया हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। आप लोग रख सकते हो, जैसे कि वहाँ हम लोगों ने माना था कि y बराबर vx हम लोगों ने माना था, तो v की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रख सकते हो, या रख ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम, रख ही दो। फिर यहाँ पे साइन इनवर्स y/x x प्लस c, ठीक है। और यहाँ से फिर आप ये कर सकते हो कि साइन इनवर्स को इधर भेज सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, y/x साइन x प्लस c, ठीक है। और फिर x का इधर, x को भी इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, y/x साइन x प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आई होगी यहाँ तक की पूरी बात मेरी। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया इस वीडियो में डिटेल विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। और कोशिश करेंगे कि इसके हम जितने एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उसको पूरा सॉल्व करवा दें, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और यहाँ पे उस प्रकार का नहीं होता कि 2-3 क्वेश्चन करवाने के बाद बोल दूँ कि आप लोग अपने से सॉल्व करो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया है तो अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो ज़रूर शेयर करिए, और अगर पसंद आता है तो फिर एक बार चैनल पे आइए, विज़िट करिए और भी सारे वीडियोस देखिए, और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो। थैंक यू।